मालेगांव की बदनसीबी की बात थी कि 2006 शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान और मुशावरत चौक पर बम ब्लास्ट हुआ था और तकरीबन 36 लोगों की जानें गई थी और काफ़ी लोग उसमें गंभीर ज़ख्मी भी हुए थे। 2008 में रमज़ानुल मुबारक 29वें रोज़े को बिक्कू चौक के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था और बम ब्लास्ट के बाद कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग उसमें घायल हुए थे। 2006 के बम ब्लास्ट में ATS ने कार्रवाई करते हुए तमाम तालीम याफ्ता बरसरे रोज़गार मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया था। मुकदमा चलता रहा और उन लोगों की ज़मानत पर रिहाई अमल में आई। 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी टारगेट मुस्लिम नौजवान ही थे, लेकिन अल्लाह के करना ये हुआ कि जो 2 व्हीलर गाड़ी बम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। तो मजबूरन ATS को जो है अपनी इंक्वायरी का रुख उनकी तरफ करना पड़ा, जिसमें कर्नल पुरोहित, असीमानंद ऐसे लोग भी गिरफ़्तार हुए। और जब इंक्वायरी हुई तो मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो बम ब्लास्ट हुए हैं इनकी भी प्लानिंग इन्हीं लोगों ने की थी और इनके लैपटॉप के अंदर वो सारी तफसीलात ATS को मिली। NIA की तरफ से जो इंक्वायरी शुरू हुई थी उस इंक्वायरी के अंदर मामला आगे बढ़ता रहा और अब जब ये मामला फ़ाइनल होने पर आया है, जजमेंट आने वाला है और जो दोषी और गुनहगार है उनको सज़ा होनी है, ऐसे मौके पर एक गवाह का मुकर जाना और ये बयान देना कि ATS के दबाव के अंदर हमने जो है ATS वालों का दबाव था कि इस मामले के अंदर योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार का नाम लिया जाए। ATS के दबाव के अंदर इस तरह की बातें थी। इस तरह का जो है बयान जो गवाह था उसने जो है कोर्ट में दिया है और कोर्ट ने भी इस बात को कबूल नहीं किया, इसलिए कि घटना हुए, बम ब्लास्ट हुए आज तकरीबन जो है 13-14 साल हो गए। ATS का दबाव कब तक था? वो सारा दबाव ख़त्म हो चुका था और पहले इनको बयान देना चाहिए था। हमारा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तानी अदालतों में जिस तरह के मामलात होते हैं कि जब कोई मामला फ़ैसल होने पर आता है, अब जजमेंट आना है, तो ऐसे मौक़ों पर गवाहों का ख़रीदा जाना, गवाहों का मुकर जाना हिंदुस्तान में एक आम सी बात हो गई है। और हमें ऐसा लगता है कि यही सूरत हाल इस मुकदमे में भी है कि गवाहों को मुनहरिफ किया जा रहा है, मुकरने पर उनको जो है आमादा किया जा रहा है और इस मुकदमे के अंदर यही सूरत हाल बनी है कि गवाह मुनहरिफ हो रहा है और मुकर गया है। कोर्ट ने इस बात को माना नहीं है। कोई भी इंसाफ पसंद इस तरह की बातों को मानेगा नहीं, इसलिए जो है जज ने इस बयान को कबूल नहीं किया और गवाह के मुकरने का सिलसिला है। आगे मुमकिन है और भी गवाह जो है मुनहरिफ हो जाएं और इस केस को जो है गलत रुख पर ले जाने के लिए और इसका फ़ैसला उनका मनमानी फ़ैसला हो जाए, ऐसी सूरतें इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी।